नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। 69th बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए आज से शुरू कराई जा रही है बिहार स्पेशल सीरीज। इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत होगी कि करेंट अफेयर की कंप्लीट 1 ईयर की कंप्लीट कंपाइलेशन होगी, जिसको आगामी बीपीएससी तक अर्थात 69th बीपीएससी तक देखा जाए तो कंप्लीट करा दी जाएगी। और इसको कंप्लीट कराने का पूरा जो प्रोसेस होगा बिल्कुल ही डिस्क्रिप्टिव वे में होगा, ताकि यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट बुलेट पॉइंट है खासकर बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए उन सारे पॉइंट को यहाँ पे कवर आउट कराया जाए। तो कंटिन्यू रूप से इस सीरीज को फॉलो करते रहें। आगामी बीपीएससी 69th बीपीएससी में आपको जरूर प्रीलिम्स में लाभ मिलेगी ही मिलेगी। चलिए हम लोग बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है यहाँ पे ऊर्जा सभागार से रिलेटेड। हाल ही में देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा सभागार में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य का उद्घाटन किया हुआ है। इसका उद्देश्य है 2025 तक हर घर में स्मार्ट मीटर को पहुंचाना, और उन्होंने 11.55 करोड़ से बने ग्रिड कनेक्टेड फ्लोटिंग पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया हुआ है। देख पा रहे हैं यहाँ पे 11.55 करोड़ की लागत इसमें आई हुई है। नेक्स्ट, कीर्तिराज सिंह काफ़ी फेमस पर्सनालिटी बन चुकी है, बिहार के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। देख पा रहे हैं सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2022 के वेट लिफ्टिंग इवेंट में 57 किलोग्राम भार वर्ग के अंतर्गत देखा जाए तो इनके द्वारा 6 गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता गया है। यही है कीर्ति सिंह। कहाँ की रहने वाली है? बिहार की ही रहने वाली है, निवासी है। देख पा रहे खुसरूपुर, पटना से बिलोंग करती हैं। बीपीएससी में इस तरह का सवाल पिछले अगर 4-5 सालों के बीपीएससी के पेपर को देखा जाए तो ज़रूर पूछा जाता है। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखा जाए तो किसी मेल या फीमेल को यहाँ पे डाल दिया जाएगा और दे दिया जाएगा कि इनका संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पे दे सकता है कीर्तिराज का संबंध किससे है, तो वेट लिफ्टिंग से है, वेट लिफ्टिंग से है। नेक्स्ट, 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह। जैसे नाम से ही लग रहा है, लगा हुआ है यहाँ पे त्रिपिटक, इसका मतलब कि बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख पा रहे हैं महाबोधि मंदिर जो कि गया में स्थित है। यहीं पे 2 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच यहाँ पे आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह। जैसे कि लगा है अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह, उसी तरीके से इसका जो आयोजक करता है, आयोजन करने वाला जो देश है भारत नहीं है बल्कि वियतनाम है। ध्यान रखिएगा, वियतनाम है। और इसके जो मुख्य अतिथि है रामनाथ कोविंद, जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्टर आपके द्वार केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। देख पा रहे निःशुल्क पूरी तरीके से ये सेवा है और इसका जो लॉन्च किया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा आ सकता है। इसको लॉन्च किया गया है यहाँ पे बिहार में भोजपुर ज़िले के एक जो हॉस्पिटल है जिसका नाम है सदर अस्पताल, जो कि आरा में पड़ता है। तो कह सकते हैं कि आरा से इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य परियोजना की कुल जो लागत है इसको इम्प्लीमेंट करने में जो यहाँ पे खर्च आया हुआ है लगभग 12.68 करोड़ रुपए, 12.68 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है यहाँ पे बोगस वोटिंग को लेके, क्योंकि कई बार होता है खासकर पंचायत चुनावों में, ठीक है, बोगस वोटिंग जो कि कह सकते हैं कि अज्ञानता का अभाव में, तो इसको रोकने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और इसमें देख पा रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग ने फर्जी वोटिंग खत्म करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है और इसका ट्रायल किया जाएगा। और इसका ट्रायल पूछा जा सकता है, जैसे कि मुजफ्फरपुर ज़िले के हलीमपुर पंचायत चुनाव में इसका ट्रायल किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे विल्ट रोग, यहाँ पे देख पा रहे हैं विल्ट रोग अभी देखा जाए चर्चा में क्यों है, तो भागलपुर के सुल्तानगंज व शाहकुंड प्रखंड में दलहनी फसलों में इसका प्रकोप दर्ज किया गया। प्रकोप का मतलब क्या है यहाँ पे कि पूरी तरीके से ये फसलों को, खासकर जो पत्तियाँ होती है उसको ये नष्ट कर देती है। इस रोग में होता क्या है देख पा रहे हैं, जाइलम में पानी के प्रवाह को बाधित करता है जिससे पत्तियां मुरझा जाती है। पत्तियां मुरझा जाएगी, पूरी तरीके से मुड़ जाएगी और मरना शुरू हो जाएगी। इससे किसानों को भारी मात्रा में नुकसान होता ही होता है। और ये सिर्फ दलहनी फसलों में नहीं, जितनी भी यहाँ पे क्रॉप्स है, यहाँ पे क्रॉप्स है, वैसे आपको देखने के लिए मिल जाएगी विल्ट रोग। इसमें देखा जाए रोग जनकों में कवक,
नेमाटोड, बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्मजीव शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइंस का सवाल यहाँ से बन सकता है, जैसे कवक, नोमाटोड, बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्मजीव शामिल हो सकता है। क्योंकि अभी बीपीएससी का लेवल बढ़ता जा रहा है तो विल्ड रोड में यहाँ पे पूछ लेगा यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे सूक्ष्मजीव या फिर कवक, बैक्टीरिया, किसी को भी यहाँ पे मैचिंग करने के लिए दे सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बिहार में G20, बिहार में G20 6 और 7 मार्च 2023 को पटना में इसको आयोजित किया गया था बिहार में। देख पा रहे हैं यहाँ पे बिहार में शुरू हुई G20 बैठक की तैयारियां। नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022, ये क्या है यहाँ पे देख पा रहे हैं, वुड एक्सपो 2022 जैसे लगा हुआ है क्या, यहाँ पे नॉर्दर्न यहाँ पे लगा हुआ है। तो गांधी मैदान पटना में देखा जाए तो 9 से 11 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। इसमें जो उद्घाटन किया गया था उद्योग मंत्री, जैसे कि यहाँ पे कौन है, समीर कुमार महासेठ, समीर कुमार महासेठ ने इसका उद्घाटन किया हुआ था। इसका जो आयोजन किया गया है यशवी और द इवेंटेज के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पे किया गया था। इसका ठीक है इंपॉर्टेंट रोल है, पूछा जा सकता है, यशवी और द इवेंटेज के संयुक्त तत्वाधान में। नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार की शिल्पी सिंह, ध्यान रखिएगा बिहार के शिल्पी सिंह जो कि कटिहार की रहने वाली है, काफ़ी चर्चा में रही है ये भी। वाइटल वॉइस जो कि यूएसए और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए महिला नेता के रूप में इनको चयन किया गया है। कटिहार की रहने वाली है। वायस वाइटल की स्थापना की बात करें तो 1998 में अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला कह सकते हैं हिलेरी क्लिंटन के द्वारा यहाँ पे की गई थी। तो नाम याद रखिएगा शिल्पी सिंह, शिल्पी सिंह। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुपूरक बजट। अभी देखिए अनुपूरक बजट बिहार में लाया गया है। क्या है अनुपूरक बजट, क्यों लाया गया है, सब जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दूसरा पूरक बजट पेश किया हुआ है और टोटल जो इसकी कह सकते हैं कि लागत है, देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने लागत का आया हुआ है पूरक बजट, 19,048 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। किन परिस्थितियों में किया जाता है यह पेश, तो देख पा रहे हैं जब किसी विभाग को बजट सत्र में आवंटित की गई धनराशि कम पड़ जाती है तो ऐसे में राज्य सरकारें वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ही अनुपूरक बजट ले आती है। हो सकता है कि जो बजट है यहाँ पे जैसे 2022-23 के बजट के संदर्भ में देखा जाए तो कोई एरिया है, सपोज करिए यहाँ पे अगर किसानों से रिलेटेड अगर कोई बजट यहाँ पे चल रहा है, हो सकता है कि इस बजट में क्या होगी, कमी हो गई। एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे चल रहा है तो उसको पूर्ति करने के लिए यहाँ पे अनुपूरक बजट लाया जाता है। डिफिनेशन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। इस इमेज को देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो इमेज है पटना का इमेज है, देख पा रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही लग रहा है ये, ठीक है, कि होता है ना मतलब मेट्रो सिटी का इमेज, बिल्कुल उसी टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। यही है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। इसका मतलब सीधा सा है, एक ही छतरी के नीचे सब बस हो गया, ट्रेन हो गया, मेट्रो हो गया, ठीक है, हर तरीके के यहाँ पे निर्माण हो जाए और ये पटना में हो रहा है। इसका निर्माण पटना स्मार्ट सिटी में शुरू हो गया है। स्थान है इसका बकरी बाजार, लेकिन बकरी बाजार कहाँ है, तो पटना जंक्शन के पास वाला बकरी बाजार में हो रहा है। इसमें जो टोटल बजट है 67 करोड़ रुपए का है और इसका जो कंस्ट्रक्शन है गोविंदा कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्मित किया जा रहा है। जून 2023 तक पूरा किया जाना था, उम्मीद है अच्छे से हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र, कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र, इसको बनाया जा रहा है लखीसराय में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लखीसराय में कजरा सोलर पावर प्लांट पर काम शुरू हो गया है। यह 250 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। संयंत्र की व्यवहार्यता और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के संबंध में बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी नंबर 1 है और दूसरा है यहाँ पे गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान, दोनों के बीच यहाँ पे MOU यहाँ पे साइन किया गया है। पूछा जा सकता है कजरा
सौर ऊर्जा संयंत्र में किन दो कंपनियों के बीच एमओयू यहाँ पे साइन किया गया है? तो यहाँ पे बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान के बीच साइन किया गया है। कहाँ पे चल रहा है? लखीसराय में। बहुत इंपॉर्टेंट है, लखीसराय में। नेक्स्ट यहाँ पे जहरीला या फिर जहरीली शराब त्रासदी, जो बिहार में अमूमन देखने के लिए आपको मिल ही जाएगी। अभी देखिए नीतीश कुमार की जो कह सकते हैं कि यात्रा है, खासकर शराब के खिलाफ जागरूकता प्रदान करने के लिए दिसंबर 2025 के बाद वो यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो इम्पोर्टेंट हो सकता है जहरीली शराब त्रासदी के लिए कब यहाँ पे यात्रा शुरू होगा? तो 2025 के बाद, 2025 के बाद। नेक्स्ट यहाँ पे राजविंदर सिंह भट्टी, राजविंदर सिंह भट्टी, यहाँ पे देख पा रहे हैं इनके यूनिफॉर्म से ही आप लोग पहचान पा रहे होंगे, ठीक है। बिहार के नए डीजीपी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगे? तो पूर्व डीजीपी एसके संघल का स्थान लेंगे। यह भारतीय पुलिस सेवा के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी लंबा इनका एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में। नेक्स्ट यहाँ पे भैरव सिंह राठौड़, भैरव सिंह राठौड़, यहाँ पे देख पा रहे यही है उनकी रियल जो इमेज है। कई सारे मूवी आ चुकी है, जैसे कि बॉर्डर वगैरह में देख पा रहे हैं। माना जाता है कि सुनील शेट्टी के द्वारा उनका रोल प्ले किया गया था। अभी हाल ही में देखा जाए तो 81 वर्ष की आयु में इनका यहाँ पे निधन हो गया है, भैरव सिंह राठौड़ का। 1971 के युद्ध के दौरान 14वां देख पा रहे हैं यहाँ पे 14वीं बीएसएफ यूनिट में सेवा दी गई थी इनके द्वारा, और 1987 में ये सेवा से सेवानिवृत्त भी हो गए थे। वह 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला युद्ध के नायक भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, लिंक करने के लिए यहाँ पे दे दिया गया है। 1987 में क्या हो गए हैं? सेवानिवृत्त यहाँ पे हो गए हैं। तो कारगिल से इनका संबंध क्या होगा? नहीं होगा। मैंने इमेज देखा, इसी से मैंने कोरिलेट कर दिया, ठीक है। कारगिल से संबंध नहीं होगा, बल्कि 1971 का जो बांग्लादेश, ठीक है, पूर्वी जो पाकिस्तान था, जो युद्ध चल रहा था, तो उससे इनका संबंध है। देख पा रहे हैं यहाँ पे 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला युद्ध के नायक थे। नेक्स्ट है यहाँ पे बोध गया में दलाई लामा, बोध गया में दलाई लामा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दलाई लामा ने 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि महाविहार मंदिर का दौरा किया था, ठीक है। उनकी अंतिम जो यात्रा रही थी जनवरी 2020 में हुई थी, और अभी हाल में कब हुआ है? बिहार में 2022 में हुआ है। 27 दिसंबर को उन्होंने बोध गया में थाईलैंड के बौद्ध मंदिर जिसका नाम है वाट पा मंदिर का दौरा किया। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ दे देगा यहाँ पे। वाट पा मंदिर कहाँ स्थित है? थाईलैंड में स्थित है। जून 2002 में महाबोधि मंदिर यूनेस्को को, यहाँ पे देख पा रहे, कह सकते यूनेस्को की साइट में, यहाँ पे यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट में, ठीक है, उसमें इसको शामिल किया गया है महाबोधि मंदिर को। बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। तो यूनेस्को की साइट में जून 2002 में महाबोधि मंदिर को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार। अभी देखा जाए तो अलग अलग भाषाओं में जो दिया जाता है, जैसे कि मैथिली में देखा जाए तो अजीत प्रसाद, इनकी जो पुस्तक है पेन ड्राइव में पृथ्वी, जो कि एक कविता संग्रह है, ये मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। उसी तरीके से हिंदी में ध्यान रखेंगे आप लोग, बद्री नारायण, इनकी जो कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द के लिए इनको दिया गया है। वैसे ही यहाँ पे वीना ठाकुर को एक बार फिर मैथिली साहित्य अकादमी का संयोजक बनाया गया है। किसे? वीना ठाकुर को, वीना ठाकुर को। नेक्स्ट यहाँ पे गंगा जल आपूर्ति योजना, गंगा जल आपूर्ति योजना, यहाँ पे देख पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 28 नवंबर 2022 को राजगीर में योजना का उद्घाटन किया गया। राजगीर में देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, तो पूरा बुद्ध सर्किट है, जैसे कि राजगीर है, गया है, ठीक है, बोध गया है, इसको यहाँ पे समर्पित किया गया है। परियोजना की जो लागत है यहाँ पे 4,475 करोड़ यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, करोड़ यहाँ पे आपको मेंशन कर लेना है। यहाँ पे इसके 2 उद्देश्य हैं। देखिए यहाँ पे जब भी इस तरह का मिशन जब चलाया जाता है, जैसे नाम से लग रहा है जल जीवन हरियाली मिशन,
तो नंबर 1 है यहाँ पे बाढ़ के पानी के संरक्षण के लिए, बर्बादी को रोकने के लिए, और दूसरा है यहाँ पे पीने योग्य पानी में बदलने के लिए। इसके अलावा किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा इसको ठीक है क्रियान्वित किया जा रहा है, निष्पादित किया जा रहा है। बिहार का पहला और सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम में हो सकता है, काफ़ी बड़े मात्रा में ठीक है खर्च किया जा रहा है पैसा, 4,475 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग, चर्चा में रहता ही रहता है, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस में हो ठीक है। अभी पेंटिंग को बनाने को लेके यहाँ पे कुछ पुरस्कार मिला है, जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार हम लोग देखें, मधुबनी पेंटिंग में राष्ट्रीय जो पुरस्कार मिला हुआ है विभा लाल को। अब विभा लाल को क्यों मिला है, तो यह जो पुरस्कार मिला है उनके काम जैसे कि कृष्ण लीला के लिए उनको दिया गया है, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने ठीक है इसकी रचना की हुई थी। इसके अलावा देखा जाए विभा लीला को, तो उन्हें मिथिला पेंटिंग में 2009 में राज्य सरकार जो ठीक है देख पा रहे हैं राज्य पुरस्कार, 2022 में बिहार कला पुरस्कार उनको यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे पटना में 5G सेवा, पटना में 5G सेवा यहाँ पे किसने स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे, तो एयरटेल ने पटना में अपना 5G नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही एयरटेल के 5G नेटवर्क का विस्तार देखा जाए, 5G नेटवर्क का विस्तार अब 12 शहरों और पुणे एयरपोर्ट तक यहाँ पे हो गया है। इसके अलावा देखा जाए पटना हवाई अड्डा में यहाँ पे ठीक है तो अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा का आनंद लेने वाले बिहार का पहला हवाई अड्डा भी बन चुका है। तो बिहार में हवाई अड्डा ही कितना है, तो जो भी इनिशिएटिव लिया जाएगा सबसे पहले राजधानी से ही लिया जाएगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे पहला 5G सेवा का आनंद लेने वाला हवाई अड्डा बिहार का पटना हवाई अड्डा। नेक्स्ट यहाँ पे शराबबंदी प्रभावित परिवार, इनको यहाँ पे दिया जाएगा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अभी हाल ही में बिहार कैबिनेट ने बिहार में शराबबंदी से प्रभावित मजदूरों के लिए मजदूर कह सकते हैं यहाँ पे फिर या फिर परिवारों के लिए 1-1 लाख रुपए देने की यहाँ पे मंजूरी दी है। इसके लिए टोटल जो बजट रखा गया है 610 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 1 अप्रैल 2016 को याद होगा आपको बिहार शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला 5वां राज्य बन गया। इसके पहले यहाँ पे 4 जो ऑलरेडी यहाँ पे देख पा रहे हैं, गुजरात है, मिजोरम है, नागालैंड है और लक्षद्वीप है। लेकिन लक्षद्वीप को ध्यान रखेंगे आप लोग ठीक है, ये यह यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ राज्य पूछेगा तो चौथे ही नंबर में आएगा। यहाँ पे आजकल प्रश्न जो पूछता है जैसे कि राज्य, स्टेट या फिर यूटी यहाँ पे करके पूछता है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे एग्जाम में, जल्दीबाजी में कहीं ठीक है माइनर मिस्टेक यहाँ पे हो सकता है, गलत हो सकता है। बिहार में देख पा रहे हैं लगभग 15.5% पुरुष यहाँ पे शराब पीते हैं। उसके बाद काफ़ी चर्चित हस्ती देख पा रहे हैं मैथिली ठाकुर, इनके बारे में कहीं पता होगा आप लोगों को। इनको अभी हाल ही में बिहार खादी हस्तशिल्प और हथकरघा के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा इनका जो जन्म हुआ है 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी जिले में स्थित बेनीपट्टी नामक शहर में हुआ है। इसके अलावा देखा जाए तो इनके 2 छोटे भाई ये भी काफ़ी ठीक है सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, ऋषभ और अयाची।